किसी ने सही कहा है, कुछ चाहिए तो पहले देना सीखो। प्रकृति का तो नियम है लौटाना, कई गुना करके लौटाना, पर उसके लिए पहले देना होगा। एक अनाथ लड़का था। पूरा बचपन उसका तकलीफ में निकला। छोटा मोटा काम करके गुजर बसर करता था। बड़ा हुआ तो एक सेठ के यहाँ दुकान में काम मिल गया। बहुत सोचता था कि चलो इतना तो कमा ही लेता हूँ कि पेट भर खा पाऊँ, पर इससे आगे क्या? क्या बचपन की तरह ही जवानी भी निकलेगी? क्या मेरी किस्मत में इससे ज़्यादा है ही नहीं? वो ये सब सोचते सोचते अपना खाना खा रहा था कि अचानक उसने देखा एक मोटा सा चूहा उसकी 4 रोटियों में से एक रोटी उसकी थाली में से खींच कर ले जा रहा है। उसने चूहे को वहीं पकड़ लिया और चूहे से कहा, अरे चूहे भाई, ये क्या बात हुई? पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि मैं 4 रोटी बनाता हूँ और थाली में 3 ही रह जाती हैं। तो तू वही चोर है जो रोज़ मेरी एक रोटी ले जाता है। इस पर चूहे ने कहा, अरे भाई खाने दे, मेरी किस्मत की रोटी क्यों छीन रहा है? अब लड़का बोला, अच्छा तेरी किस्मत की रोटी कहाँ से हो गई है? कमाई तो मैंने है। मैं कितनी भी मेहनत करता हूँ, कितनी भी कोशिश करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत में इससे ज़्यादा है ही नहीं। अब 4 में से 1 रोटी भी तू ले जाने लगा है। इस पर चूहा बोला, उदास क्यों होता है? देख, भले ही तू कमा रहा है, पर यह है मेरी किस्मत की रोटी। खैर छोड़, ये बहुत गहरी बातें हैं, तुझे समझ नहीं आएंगी। अगर तू चाहता है इसे समझना तो एक रास्ता है, तुझे गौतम बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुझे बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में है क्या, आखिर तेरी किस्मत की रोटी कहाँ अटकी है। अब चूहा उसे गौतम बुद्ध तक पहुँचने का रास्ता बताता है। लड़के ने काम से कुछ दिन की छुट्टी ली और वो चल पड़ा गौतम बुद्ध से मिलने। रास्ता था बहुत कठिन। चलते चलते रात पड़ गई। रास्ते में उसे एक हवेली दिखी। उसने वहाँ शरण ली। हवेली की जो मालकिन थी उसने लड़के से पूछा कि तुम कहाँ की यात्रा के लिए निकले हो? लड़के ने सब बताया कि ऐसे ऐसे जा रहा हूँ अपने प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध से पूछने। इस पर मालकिन ने कहा कि मेरी एक बेटी है जो गूंगी है, 18 साल की हो गई है पर बोल नहीं सकती। तुम मेरा ये प्रश्न भी गौतम बुद्ध से पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। लड़के ने कहा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। ये कहकर वो सुबह होते ही हवेली से निकल गया। रास्ते में आगे बढ़ा तो देखा कि बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। बड़ी ही कठिनाइयों से वो लड़का पहाड़ पर चढ़ा। पहले पहाड़ की चोटी पर एक जादूगर तपस्या कर रहा था। वो जादूगर के पास गया और उनसे कहा, मुझे ये सारे पहाड़ पार करने का रास्ता सुझाओ। मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, उनसे मुझे प्रश्न पूछने हैं। जादूगर तो बहुत खुश हुआ। उसने लड़के से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बस मेरा भी एक प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछ लेना कि मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से तो अब तक मुझे स्वर्ग पहुँच जाना चाहिए था, पर मैं जा नहीं पाया। मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूँ? लड़के ने कहा ठीक है, मैं ये सवाल गौतम बुद्ध से ज़रूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उसकी मदद से जादूगर ने लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। अब लड़का जब आगे बढ़ा तो उसके सामने फिर एक बड़ी चुनौती थी। उसके सामने बहुत बड़ी नदी थी जिसे उसे पार करना था, जो लगभग असंभव सा काम लग रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे नदी पार ले जाने के लिए तैयार हो गया। कछुए को जब पता चला कि वो गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा है तो उसने भी अपना एक सवाल गौतम बुद्ध से पूछने को कहा। कछुए ने कहा कि मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक बन नहीं पाया। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने कछुए से भी कहा कि वो उसका सवाल ज़रूर पूछेगा। कछुए ने लड़के को पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच ही गया। बुद्ध ने लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। लड़का तो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे।
वो सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले कैसे अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर उसने खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं इन्हीं रोटियों पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी हैं। अब लड़के ने उन तीनों के सवाल गौतम बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो कवच नहीं छोड़ेगा तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और जब तक उस लड़की के जीवन में कोई जीवन साथी नहीं आ जाता, उसका विवाह नहीं हो जाता, तब तक वो बोल नहीं पाएगी। विवाह होने के तुरंत बाद वो बोलना आरंभ कर देगी। ये सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। कछुए ने अपना कवच तुरंत निकाल दिया। जैसे ही उसने कवच निकाला, उसमें से कीमती मोती निकले। वो मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। फिर लड़का जादूगर के पास गया और उसे भी सारी बात बताई। अब जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी उस लड़के को दे दी और वो स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। उस लड़के ने हवेली की मालकिन को भी सब कुछ बताया। हवेली की मालकिन ने कहा कि मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा वर और कौन हो सकता है, और उन दोनों का विवाह हो गया। इस तरह उस लड़के को पैसा, शक्ति और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गया। दोस्तों, यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा। कुदरत का यही नियम है, आपको देना सीखना पड़ेगा। आपको जो चाहिए उसके लिए आपको पहले अपने हाथ खाली करने पड़ेंगे। सिर्फ मांगिए नहीं, देना सीखिए। कुदरत आपको भर भर के देगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।